हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डांस कुकिंग हब। आज मैं आपके सामने लाई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मोतीचूर के लड्डू। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसन। यहाँ मैंने बेसन 250 ग्राम्स लिया है, 1 कप चीनी, इलायची पाउडर, खरबूजे बीज, काजू और फूड कलर। तो सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम बेसन को ले लेंगे। यहाँ मैंने बेसन को ऑलरेडी छाना हुआ है, आप अगर छान के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे पहले मैं अच्छे से बेसन को ऐसे मिक्स कर लूँगी जिससे कोई भी उसमें लम्स या गांठ ना रह जाए। अब हम यहाँ पे पानी मिलाएंगे। हमेशा बेसन में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इकट्ठे से नहीं डालना है, क्योंकि हमें यहाँ बेसन बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं बनाना है। इसलिए हमेशा पानी बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। और बेसन को हम जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी हमारी बूंदी रेडी होगी। तो आप देख रहे होंगे कि इससे मैंने अच्छे से फेंटा हुआ है। ये देखिए, हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। तो आप लोग भी हमेशा जब भी बेसन मोतीचूर का लड्डू बनाएं या बेसन का कोई भी सामान बना रहे हो, जैसे कढ़ी हो गई, आपकी कोई भी पकौड़ी हो गई, आप बेसन को जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी बेसन की पकौड़ी हो गई या बूंदी हो गई, कढ़ी की पकौड़ी हो गई, वो भी आपकी अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे तो मैं पहले बूंदी के लिए बैटर अच्छे से रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्लोटिंग चाहिए, मतलब तैरता हुआ चाहिए, ज़्यादा गीला ना होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये देखा कि जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था बिल्कुल वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। सबसे एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को यहाँ पे मीडियम गैस पे रख के इसको ऑयल को गर्म होने देंगे। तब तक हम इसको अच्छे से एक बैटर को रेडी कर लेते हैं एक पैकेट में। तो यहाँ पे मैंने मिल्क का पैकेट लिया, आप कोई भी पैकेट ले सकते हैं, ऐसे पाइपिंग बैग हो गया या कोई भी आपका ऐसी पतली जिसका पतला छेद हो वाली बॉटल भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूध का पैकेट लिया, इसको मैंने बहुत अच्छे से धो के सुखा लिया था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालूँगी। कभी भी बैटर पूरा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और भरने के बाद उसको अच्छे से टाइट करके पैक कर देना। अगर आप चाहें तो गार्ड बना लें, आप चाहें तो रबर बैंड। मैंने यहाँ पर रबर बैंड से इसको अच्छे से टाइट किया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा बेसन रेडी है कि नहीं। उससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखिए कितना बहुत थोड़ा सा मैंने काटा है। देखो, आपको बहुत ही पतला सा टुकड़ा, बिल्कुल जो कॉर्नर का होता है ना उसको काटना है। जैसे मेहंदी की कीप होती है ना, कोन, उसको बिल्कुल छोटा सा बारीक कट लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब हम देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम बैटर डालेंगे। तो बैटर को हमें ऐसे डालना है, आप चाहे तो और ऊपर से भी डाल सकते हैं, थोड़ा आराम से डालिएगा जिससे कि आप जले ना। अब यहाँ पे देखिए हमारी बूंदी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम इस पे यहाँ पे बूंदी को निकाल लेंगे। यहाँ पे निकाल के मैंने फर्स्ट वाला स्लॉट था, मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे बगल में भी बोल रखा, मैंने उसमें सारा निकाल लिया है। यहाँ पे मैं बची हुई बूंदी भी निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे मेरी बूंदी बहुत थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ी सी छोटी थी, तो इसलिए मैंने उसको एक साइज़ के लिए, एक साइज़ रखने के लिए एक बार मिक्सी में डाल के चला लेंगे। इसको 1 से 2 पल्स पे चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए बस पल्स पे घुमाना है। आपका जो ये पाउडर है वो बहुत सही से रेडी हो जाएगा। बेसन का पाउडर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से ये रेडी हुआ है। ये देखिए, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, बिल्कुल सही है। अगर आपकी बूंदी बिल्कुल महीन निकल के रेडी आती है कढ़ाई से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ पाती है तो यहाँ पे आप उसको मिक्सी में डाल के चला सकते हैं, 1 या 2 पल्स पे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम लोग यहाँ के चाशनी रेडी करते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और 1 कप चीनी। यहाँ पे हम चीनी को सिर्फ घोलेंगे। यहाँ पे चीनी का 1 तार 2 तार चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी के मेल्ट होने तक का वेट करेंगे।
ये देखिए कैसे कितने अच्छे से चीनी यहाँ पे मेल्ट हो रही है। जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। यहाँ मैंने ऑरेंज वाला लिया था, ऑरेंज और केसरी मिक्स करके आप कोई भी ले सकते हैं। अब जैसे ही मिक्स हो जाएगा फिर थोड़ा सा इलायची पाउडर, अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहें डाल सकते हैं, वरना आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। जैसे वो डालेंगे अब हम यहाँ पे बूंदी डाल देंगे अपनी। और यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को लो कर, पहले तो लो नहीं करना है, मीडियम पे चलाना है, वरना लो करेंगे तो बहुत ज़्यादा गीला रहेगा। तो हमें इसको पकाना है तो मीडियम पे ही पकाइएगा, बहुत हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा। इसको कॉन्टीन्यूस चलाते रहना है। जैसे जैसे चलाएंगे वो पकता जाएगा और वो आपका टाइट होता जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि चाशनी में तार बन रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैंने डाला है खरबूजे के बीज और काजू, दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख रहे होंगे वो, अब मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम भी लो कर दी थी और वो धीमे धीमे पक रहा है। आप देख रहे होंगे ना कैसे बिल्कुल लूज से थोड़ा सा टाइट होने लगा है। अब इस यहाँ पे हम 2 चम्मच घी ऐड कर लेंगे। जब अच्छे से पकने लगेगी तभी 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। आप यहाँ पे घी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हाँ, चलाते आते गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद हम थोड़ी देर उसको ढक देंगे। यहाँ पे हमें 10 से 15 मिनट ढकना है, तब तक हमारा जो बैटर है वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब इसको इसे चलाएंगे तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये ठंडा हो चुका है। इसको फैला देंगे तो जो अगर थोड़ा और, अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा और गर्म है तो उसको 5 मिनट और छोड़ सकते हैं। ये देख रहे हैं ना कितने अच्छे से बूंदी दिख रही है आपको, बिल्कुल महीन जो होती है ना बूंदी, बिल्कुल मैंने देखिए जो बिल्कुल लड्डू बनाए हैं, उसी के लड्डू बनाए हैं। अब हमारा बैटर हल्का सा गर्म था, मैंने इसको एक बार फिर से चला के रख दिया। हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिया है मिक्सर बोलिए या मोतीचूर का जो पेस्ट बनाया, डो बनाया, उसमें थोड़ा सा मैंने लिया है। उसको बॉल शेप देंगे, उसको हल्का हल्का पहले अपने दोनों हाथ से मैश करेंगे, फिर एक बॉल शेप देंगे तो हमारा मोतीचूर लड्डू रेडी है। ये देखिए अब हम फटाफट सारे लड्डू बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पेस्ट लेते रहेंगे, उसको हाथ से मैश करेंगे। अगर चाहे एक हाथ से, चाहे तो एक हाथ से, 2 हाथ से करना चाहें दोनों हाथ से, ऐसे एक दूसरे पे ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे तो एक राउंड शेप आ जाएगा। फिर अपने हाथ में लेके बॉल शेप दे सकते हैं। ये देखिए अब हमारा तो फटाफट रेडी हो गया है लड्डू। इस रक्षाबंधन अपने भाई को आप भी अपने भाइयों को हाथ से बना के लड्डू ज़रूर खिलाइएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मार्केट के लड्डू जो होते हैं बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा घी वाले होते हैं। और आज के टाइम पे मोस्टली लोग डाइटिंग करते हैं कि नहीं नहीं मैं इतना मीठा नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं इसमें बहुत घी है, तो इसलिए हम कम घी में कम मीठे में बहुत अच्छे से लड्डू बनाएंगे। चलिए फटाफट हमारे लड्डू रेडी है। अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने काजू से गार्निश कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि आप चांदी के वर्क से गार्निश कर सकते हैं, किसी के सीड से भी गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं, या खरबूजे के बीज से भी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने काजू से गार्निश कर रही हूँ, आप किसी से भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट लड्डू बना है। ये देखिए देखो, आप देख रहे होंगे कितनी महीन बूंदी है, ना बड़ा है ना छोटा है, बहुत महीन वाले जो होते हैं मैंने वैसे लड्डू बनाए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।